राम राम बच्चों, आज आपके सामने नीरज सर आपके अकाउंट्स वाला आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लगातार जो आपके पास क्लासेस जा रही है विदाउट एडजस्टमेंट का, आज उसका लास्ट क्लास है बच्चों। लास्ट क्लास इन द सेंस कि आज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो सिलसिलेवार जा रहा था उसका आज लास्ट लेक्चर है। क्योंकि हमने पहला लेक्चर आपके साथ डिस्कशन किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया। किस आइटम को हमने कहां शो किया इसके बारे में बात किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेनली दो पार्ट में बांटा गया, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में को भी दो पार्ट में बांटा गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी बातें आपके साथ चर्चा कर ली गई। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाई जाती है, जितने भी तरह के रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हम इनकम स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में रखते हैं। तो सीधा कह सकते हो आप कि जो नॉमिनल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में रखते हैं। जो कैपिटल नेचर के जो आइटम्स है, जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम उसे बैलेंस शीट में रखते हैं। कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स। तो आइए बैलेंस शीट की बात करें कि बैलेंस शीट जो होता है बेटा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जज करती है। बैलेंस शीट के भी दो पार्ट है, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। आइए देखें कि लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी, असेट्स में कौन कौन सा असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फटाफट जल्दी से हमारे साथ सभी बच्चे पहले जुड़ जाओ। सभी बच्चों को राम राम। और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, इसको आप पढ़ लेंगे जरूर। आप आइए आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में कौन कौन से आइटम्स को आप रिप्रेजेंट करोगे, ये बहुत ध्यान से समझना। सिर्फ एक चीज अपने माइंड में सेट करके रखना, यहां रेवेन्यू नेचर के एक भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ऑलवेज हम कैपिटल नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, रेवेन्यू के नेचर को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। याद रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना। आइटम ऑफ असेट साइड तीन, नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट। ये नॉन करेंट असेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कभी बेसिक्स में पढ़ चुके हो आप। रिलेवेंट आइटम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में एक लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी में भी दो कैटेगरी के लायबिलिटी, नॉन करेंट और करेंट लायबिलिटी। और कैपिटल में एडजस्ट करना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट होगा ऐड करना पड़ेगा, बाकी नेट लॉस को लेस, ड्राइंग्स को लेस, और इनकम टैक्स और LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, प्रीमियम को भी हम कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। ये अपने माइंड में सेट करके रखना। आओ अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा जी। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं, एक लिक्विडिटी सोर्स से और एक परमानेंस मतलब करेंट टू नॉन करेंट लिक्विडिटी और नॉन करेंट टू करेंट परमानेंस बेसिस। ये सिर्फ समझना है थोड़ा सा बेटा कैसे। आइए, ये आपके परमान लिक्विडिटी आधार पे बैलेंस शीट ऑफ जिसका बना रहा हो एज ऑन 31 मार्च जो ईयर हो। ये लिक्विडिटी मतलब सबसे पहले करंट आइटम को शो किया, उसके बाद नॉन करंट में कैपिटल भी आ गया बेटा जी। करंट असेट्स में ये सारे करंट असेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट असेट्स, जो असेट्स एक अकाउंटिंग पीरियड से आज हमने इन्वेस्टमेंट किया बट बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, इट इज नोन एज नॉन करंट। ऑलरेडी आपके फर्स्ट लेक्चर में इससे चर्चा कर ली गई है। जो बच्चे हमारे वीडियो ये देख रहे होंगे, अगर बाय द वे वो बच्चे पिछला कोई भी लेक्चर नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो का 3 लेक्चर ऑलरेडी आपका दिया हुआ, काइंडली वो देख लेंगे बेटा। अगर ये चैप्टर आपका कमांड में होगा तब अगला लेक्चर जो है, अगले जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट आपका पकड़ होगा। जब तक आप ये लेक्चर यहां तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका नेक्स्ट चैप्टर पे कमांड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर का बेस। क्लियर है? तो आइए सबको राम राम। फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और देखें आप परमानेंस बेसिस पर तुम्हारा क्या चीज का यहां रिकॉर्ड हो रहा। तो परमानेंस बेसिस मतलब करेंट, नॉन करेंट टू करेंट। पहले नॉन करेंट आइटम कैपिटल, उसके बाद नॉन करेंट करेंट, नॉन करेंट असेट्स पहले, उसके बाद करेंट, मतलब वही रिवर्स कर देना है। सिर्फ ये प्रैक्टिकली जानना है, थ्योरेटिकल, कि भाई बैलेंस शीट को हम रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, एक लिक्विडिटी और एक परमानेंस बेसिस पे। लिक्विडिटी में पहले करेंट आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर नॉन करेंट।
परमानेंस में पहले नॉन करेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर लिक्विडिटी। बट ये सारी चीज जानने के पहले तुम्हें पहले ये सीखनी जरूरी है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम किस साइड रिप्रेजेंट करेंगे, पहले ये जानना, देन आफ्टर आप लिक्विडिटी और परमानेंस पर बहस करना। क्लियर है? आइए, आपके यहां पर दी गई है कि भाई लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला आइटम करेंट लायबिलिटी में, दीज आर करेंट लायबिलिटी। ये सारा करेंट लायबिलिटी जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। लाइक करेंट सिंडिकेटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, शॉर्ट टर्म लोन, दिस इज द नेचर ऑफ करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटी, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, दिस इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। कैपिटल, याद रखना, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे नेट लॉस, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा लेस होगा बेटा। ये नहीं कि इनकम टैक्स पेड नजर आए तो हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस में ना, ये बिजनेस मैन का खर्च है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंसेस। ड्यू टू दिस हम इसके लिए जर्नटी बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल आइदर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? आइए असेट साइड में देखेंगे बेटा। असेट साइड में करेंट असेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर एंड क्लोजिंग स्टॉक, दीज आर अ कैटेगरी ऑफ नॉन करेंट असेट्स। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी करेंट असेट्स, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर में दी रहे तो क्लोजिंग स्टॉक को हम 2 टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट इन क्रेडिट साइड, अनदर इज असेट साइड इन बैलेंस शीट। ये याद रखना। अगर बाय द वे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो सिर्फ 1 टाइम रिप्रेजेंट करना क्लोजिंग स्टॉक को असेट साइड में। क्लियर? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन जो जिस साइड होता है हम उसी साइड रिप्रेजेंट करते हो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक्सेप्ट 3 आइटम को। कौन कौन? कैपिटल में ड्राइंग्स को एडजस्ट करके शो करते हैं, परचेज में परचेज रिटर्न को शो करते हैं, सेल्स में सेल्स रिटर्न डिडक्ट करके शो करते हैं। ये 3 आइटम मींस ड्राइंग्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। नॉन करेंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स या फिक्सचर्स, मोटर लॉरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क, दीज आर इंटेंजिबल एंड दीज आर टेंजिबल। क्लियर? आइए आप एक क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि एक क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये जो क्वेश्चंस है तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, ये सिर्फ बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट यहां दिया हुआ है भैया, सिर्फ बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करना है लिक्विडिटी और परमानेंस बेसिस पे, कौन लायबिलिटी है कौन असेट्स है। एक एक आइटम को जरा प्यार से पढ़िए, समझ में आ जाएगा बेटा जी। गुडविल असेट्स है बेटा, कैपिटल लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, कैश इन हैंड असेट्स, इन्वेस्टमेंट सर असेट्स, बिल्स पेएबल सर लायबिलिटी होगा, नेट प्रॉफिट बेटा आप कैपिटल में ऐड कर देना, सन्डी डेटर बेटा असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग भी असेट्स है सर। क्लियर? कैश एट बैंक भी सर असेट्स है बट क्रेडिटर बेटा लायबिलिटी है सर, बिल्स रिसीवेबल सर असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी असेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना हमें, क्लोजिंग स्टॉक सर असेट्स, फर्नीचर भी असेट्स, और ड्राइंग्स बेटा हम लेस करेंगे, लेस फ्रॉम किससे? कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट में इसको डिडक्ट करके शो करेंगे। यही इसकी कहानी है बेटा। अब आप इसको रिप्रेजेंट कर दो बेटा, ये परमानेंस बेसिस पर है तो पहले कैपिटल में किया गया, उसके बाद करेंट लायबिलिटी जो भी था लिख दिया गया, इधर नॉन करेंट असेट्स जो था इन्वेस्टमेंट, एंड देन करेंट असेट्स आर शो। अगर इसको लिक्विडिटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे बेटा तो पहले करेंट आइटम देन कैपिटल, करेंट आइटम करेंट असेट्स देन नॉन करेंट आइटम। क्लियर? शायद समझ में आया होगा आप लोग को। इसको अच्छे तरीके से एक एक आइटम पर ध्यान देना, जब बनाते समय आपको खुद समझना होगा कि वो कौन सा आइटम कैपिटल नेचर का है, कौन सा आइटम रेवेन्यू नेचर का है। जब तक ये जानकारी नहीं मिल पाएगी तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा बच्चा। क्लियर? आई नेक्स्ट स्लाइड, एक और क्वेश्चन है जिसमें पूरा भरा पड़ा परिवार बनाना है, मतलब उसमें ट्रेडिंग भी बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना, बैलेंस शीट भी बनाना, मतलब तीनों स्टेटमेंट आपको रेडी करना है बेटा। क्लियर है? आइए आपके पास क्वेश्चन है यहां पे, जहां ध्यान देंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट ऑफ मेसर्स SRSP एज ऑन 31 March 2023. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है बेटा, इससे आपको ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग स्टॉक
देन आफ्टर परचेज, अगर परचेज रिटर्न है तो लेस करेंगे। क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम चाहिए सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न अगर है तो, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में जो ट्रायल बैलेंस के बाहर में जनरली दी जाए। पहले इसका इंफॉर्मेशन ले लो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ बेटा, यहां पे हमारा परचेज दिया हुआ 1,60,000 और परचेज रिटर्न है बेटा 8,000। ये लेस करके शो करेंगे बेटा लाइक दिस। ओपनिंग स्टॉक परचेज में परचेज रिटर्न लेस हो गया। ठीक इसी तरह बेटा सेल्स दिया हुआ बेटा 4,40,000 और सेल्स रिटर्न 6,000, तो माइनस कर देंगे बेटा जी। और क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 35,000, वो हमने वहां शो कर दिया। क्लियर? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, अब इसमें से सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन है ये जरा जज करो हमारे साथ। सर पहले ये जज कर लो, फिर हम बात करेंगे। प्रैक्टिस का चीज है कि इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन कौन सा होता है। हम पहले नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे, देन आफ्टर अदर की बात करेंगे। क्लियर है? तो नॉमिनल अकाउंट यहां पे तुम्हारा रेंट एंड टैक्स है, फैक्ट्री लाइटिंग है। नॉमिनल अकाउंट तुम्हारा यहां पे बेटा सर कैरेज इनवार्ड और कैरेज आउटवार्ड भी है सर, और सैलरीज भी है। वेरी गुड एक्सपेंसेज है। इंश्योरेंस भी नॉमिनल, जनरल एक्सपेंसेज भी सर नॉमिनल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज सर नॉमिनल, डिस्काउंट रिसिप्ट नॉमिनल है। बट सर ये इनकम है, तो इनकम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही जगह शो करते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, और वेजेज भी सर नॉमिनल, दीज आर नॉमिनल। अब इसको डायरेक्ट इसमें कौन कौन है ये जज करना। बेटा डायरेक्ट बेटा फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट है बेटा। आपका नॉमिनल कैरेज इनवार्ड बेटा डायरेक्ट है बेटा। यहां पे सारा इनडायरेक्ट नजर आ रहे हैं सारे चीज, ये सारा इनडायरेक्ट। एक वेजेज बेटा डायरेक्ट है। मैं इस डायरेक्ट नेचर का फैक्ट्री लाइटिंग, कैरेज इनवार्ड एंड वेजेज को आप डेबिट साइड में आप लिख दो। देन आफ्टर बैलेंस करना सीखते हो, जानते हो आप लोग अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे हो आप लोग, तो बैलेंस कर लो। जो बैलेंसिंग फिगर आया वो ग्रॉस प्रॉफिट, और उसे अपने सेकंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उस वैल्यू को लिख दो। अब जितने भी नॉमिनल अकाउंट आपके पास बच गए सारे प्रॉफिट एंड लॉस का है। लाइक कौन कौन? लाइक रेंट एंड टैक्स, लाइक कैरिड आउटवार्ड सैलरी, लाइक इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और सर कुछ नहीं डेबिट साइड वाले में देख लो, रेंट एंड टैक्स, कैरेज आउटवार्ड सैलरी, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो अमाउंट है, और इनकम एक ही था, डिस्काउंट रिसिप्ट। आप इसकी जब पोस्टिंग कर लिए तो बैलेंसिंग करो। क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट, तो डेबिट में जो डिफरेंसेज आया हम उसे नेट प्रॉफिट और वो कैपिटल में ऐड कर देंगे बेटा। देन आफ्टर अब बैलेंस शीट का बात है, असेट्स और लायबिलिटीज। यहां जो बैलेंस शीट प्रेजेंट की गई है लिक्विडिटी फॉर्म में, जनरली आप लोग भी प्रैक्टिस इसी के करेंगे। क्लियर है? तो जो आपके पास अब क्या क्या दिए हुए हैं, कौन कौन इसमें असेट्स है, अब ये देखना है असेट्स हमारा कौन कौन, मतलब जो आइटम हमारा बचा हुआ उस आइटम पर गौर करेंगे बेटा। ड्रैंक्स लेस करेंगे कैपिटल से, कैपिटल बेटा लायबिलिटीज में शो करेंगे, कैश इन हैंड बेटा असेट साइड में शो करेंगे। कहां शो करेंगे कैश इन हैंड? कैश इन हैंड बेटा असेट साइड में शो करेंगे। बिल्सेबल असेट्स में फर्नीचर असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स। यहां पे सारा कुछ हो चुका बेटा, जो बचा हुआ उसी पर ध्यान देना। बिल्स पेएबल बेटा लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर लायबिलिटी, सन्डी डेटर असेट्स। अब यहां कोई आइटम बचा हुआ है सर? कोई आइटम नहीं बचा हुआ। क्लियर हो गया तुम्हारा? मींस लायबिलिटी में जाओगे तो कैपिटल, और लायबिलिटी में हम जाएंगे तो कौन कौन सी लायबिलिटी है भाई? तो लायबिलिटी बिल्स पेएबल और सन्डी क्रेडिटर। आप देख लो बेटा, बिल्स पेएबल सन्डी क्रेडिटर, कैपिटल में नेट प्रॉफिट है, ड्राइंग लेस करके बाहर लिख दिया बेटा। असेट साइड में क्या क्या असेट्स हमारे पास हैं ये देख लो। असेट साइड में चले गया बेटा जी कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद आ गया इधर बेटा सन्डी डेटर, और कुछ नहीं है, और एक क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे में दिया हुआ है देख लो आप। कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। फाइनली याद रखना कि ऑटोमेटिकली बेटा बैलेंस शीट जो होता है वो बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बेटा बोथ साइड इक्वल होता है। क्या होता है बेटा? बोथ साइड ऑटोमेटिकली तुम्हारा इक्वल होगा। मतलब इक्वल हो गया मतलब तुम समझ लो कि तुम्हारा मेहनत बेटा सफल हो गया। ये बैलेंस शीट का पार्ट था। किस चीज का पार्ट था? ये बैलेंस शीट का पार्ट था। अब आ जाइए आप यहां पे देखने के लिए कि जब बैलेंस शीट बन गया मतलब ये भी आपका कंप्लीट हो गया।
क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना ही आपके साथ था। आप बैलेंस शीट को भले अच्छे तरीके से देख लेना, जहां डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना बेटा। तो आज के लिए सभी को इतना ही। राम राम। ठंड बहुत है, थोड़ा अच्छे से रहना आप लोग बच्चा लोग, और पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर इस ठंड में भी गर्मी लाना अपने शरीर में, तो आप पढ़ाई करने बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली शरीर गर्म हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा आपके स्टडी के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मीन्स गर्म लगेगा, ठंडा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, गुड नाइट, जय श्री राम।